बिहार में बिजली के दाम कम हो सकते हैं और हो जाते अगर इस दिशा में अगर काम किया जाता। 20 रुपया वो 40 रुपया हो गया, जो 40 रुपया था वो 80 रुपया हो। इतना भारी बोझ प्रतिदिन का ये पड़ रहा है उपभोक्ताओं के ऊपर, पर इसके बारे में बिहार सरकार को कोई फर्क नहीं। कैसे इन्हीं के अधिकारी इनकी नाक के नीचे करप्शन को अंजाम दे रहे हैं और नतमस्तक है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उनके सामने। बिहार में बिजली के दाम कम हो सकते हैं और हो जाते अगर इस दिशा में अगर काम किया जाता, पर इस दिशा में काम करना मेहनत करना, इस दिशा में काम करना बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना, और सबसे बड़ी बात इस दिशा में काम करना भ्रष्टाचार को पूरी तरीके से समाप्त करना, जो मुख्यमंत्री के अधिकारी नहीं कर सकते हैं। बिना भ्रष्टाचार बिना करप्शन के बिहार में कोई काम नहीं होता है, और मुख्यमंत्री जो बोलते हैं इनका जीरो टॉलरेंस है करप्शन को लेकर, ये उसका जीता जागता प्रमाण है कि कैसे इन्हीं के अधिकारी इनकी नाक के नीचे करप्शन को अंजाम दे रहे हैं और नतमस्तक है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उनके सामने। पूरी तरीके से झुके हुए हैं अपनी बिहार की जनता के बारे में सोचने के अलावा। भाई इनकी चिंता इन अधिकारियों की नहीं होनी चाहिए थी, कंपनियों की नहीं होनी चाहिए थी। कंपनियों को निर्देशित करते कि भैया कैसे आप अपने लॉसेस कम कर रहे हैं, आप उस पर हमको प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करके दीजिए, बशर्ते इस बात का निर्देश देना कि हाँ 24% बिजली के बिल में बढ़ोतरी कर दो। ये लॉसेस तो इनके इसी तरीके से बढ़ते जाएंगे। आज 24% किया है, कल 24% और करेंगे, पर वो 24% जो दिख रहा है वो इन टोटल तो 50 हो गया ना। आने वाले दिनों में 100% बिजली के दाम बढ़ जाएंगे, दुगुना देखते देखते ही बिजली के दाम हो जाएंगे, वो दिन भी दूर नहीं है। साथ ही में इनके बजट में सुन लीजिए भाई कैसे ये लोग बजट में ये लोग धांधली करते हैं। सरकार के यहाँ बहुत पैसा बकाया है जिसकी वजह से एटीएनसी के लॉसेस भी बहुत ज़्यादा। पर एक बात जो हम लोग को समझनी, इनका जो प्रपोज बजट आता है, प्रपोज बजट में ये सरकार जो अपनी ऑडिट बैलेंस शीट जब ये सामने दिखाती है तो उसमें जब सामने आती है तो पता चलता है कि लगभग 28% पैसा खर्च ही नहीं हुआ है, जो कि वापस विभाग को लौटा दिया जाता है। 28% राशि जो इस्तेमाल ही नहीं होती है। भाई क्यों नहीं लॉसेस को रिकवर करने के लिए फिक्स था 20 रुपया वो 40 रुपया हो गया, जो 40 रुपया था वो 80 रुपया हो गया। भाई ये फिक्स चार्जेस डबल होने का मतलब आप समझ रहे हैं कितना भारी बोझ प्रतिदिन का ये पड़ रहा है उपभोक्ताओं के ऊपर, पर इसके बारे में बिहार सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। आने वाले दिनों में हाहाकार बिहार में मचेगा। भाई कैसे गरीब परिवार से आने वाले लोग जो कि रोज कमाते हैं रोज खाते हैं, कैसे वो इतनी महंगी दरों पर बिजली ले पाएंगे, पर उसके बारे में किसी को चिंता ही नहीं है, उसके बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं है। उसी तरीके से उद्योग, ये जितने उद्योग यहाँ पे लगे हुए हैं, औद्योगिक इकाइयों पर इसका असर 35 से 55%। बिहार के बगल के राज्य खासतौर पर दामोदर वैली वगैरह में के एरिया में जितने उद्योग हैं उनके आगे हमारी औद्योगिक इकाई बेबस हो जाएंगी और उद्योग का पलायन अब यहाँ से शुरू हो जाएगा। उद्योग का आप देख लीजिए इंक्रीज बाकी सारी जगह जितने भी यूनिट्स है, कहीं पे 51%, कहीं पे 40%, 36%, टू एन एक्सटेंट 52% तक का इंक्रीज हो रहा है। भाई कैसे सस्टेन कर पाएंगे कोई भी उद्योग यहाँ पर। और अफसोस की बात यह है कि इन तमाम बातों पर सरकार ध्यान देने को ही तैयार नहीं है। और ये जितनी इनकी कंपनियां हैं उन लोगों ने कितनी आसानी से इन लोगों ने रास्ता ढूंढ लिया बिना इस पे वर्कआउट किए हुए। मैं चाहूंगा कि आप लोग मेरे इस पूरे पत्र को पुनः